है महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। नारे तकबीर तकबीर तकबीर, नारे रिसालत नारे तकबीर नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, शाफ़ाई रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, दाफ़ाई जुमला बला तुम पे करोड़ों दरूद। काम हो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो ना मेरा ज़ा तुम पे करोड़ों दरूद। मिंबर शरीफ पर इस वक्त अहले सुन्नत वल जमात की बड़ी जिम्मेदार शख्सियात तशरीफ फरमा है। औलाद रसूल, जिगर गोशे बतूल, नवासे हुजूर सदरुल उलमा हज़रत अल्लामा सैयद ग़ुलाम मुहीउद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, जो महरारा मुतहरा के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके खलीफा भी हैं। साथ ही साथ आलम सुन्नियत और आलम इस्लाम की एक अजीम शख्सियत, जिसे आप इंटरनेट के ज़रिए से मुझसे अच्छे से जानते हैं, मुहाफ़िज़े नामुसे रिसालत, मुहाफ़िज़े नामुसे सहाबा, मुहाफ़िज़े ख़त्म नबुव्वत, मुनाज़िर इस्लाम, मुबल्लिगे मसलके आला हज़रत, फ़िदाए हुज़ूर ताजुश्शरिया, खलीफ़ा हुज़ूर ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान अज़हरी दामत बरकातुहुल आलिया हमारी और आप सबकी निगाहों की ज़ीनत बने हुए हैं, और हम सब लोग उनको देख कर के फैज़ भी हासिल कर रहे हैं और बैक वक्त सवाब भी हासिल कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जामा मस्जिद के मुबल्लिग हज़रत मौलाना ज़ियाद साहब ने बहुत अच्छी अब तक निकाबत उर्दू क्रियोल दोनों ज़बानों को मिक्स करके फरमाई। अल्लाह पाक इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। कारी मुस्लिम साहब शायद चले गए और वो बच्चा सबसे पहले उसने तिलावत की, बड़ी अच्छी तिलावत की।
तमाम अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। बुज़ुर्गों का जिक्र हुआ, अशरफी चिश्ती एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस और हमारी KIC बाई तईमुल्ला, ये तमाम अहबाब ने मिलकर के इस महफिल को रखा। इंट्रोडक्शन तो क्या है, ये अपने आप में ख़ुद इंट्रोडक्शन है। इनका तारुफ़ अपने आप में ख़ुद एक तारुफ़ है। बहुत कम उम्र के अंदर खिताबत की दुनिया में, तालीम की दुनिया में, बहुत कम उम्र के अंदर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और उनकी नामूस की हिफाजत की खातिर मुजाहिद मैदान में आया और अल्लाह ने वो बामे उरूज अता फरमाया कि आज दुनिया देख रही है इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मसलक के आसमान पर अगर कोई सूरज खिताबत का इस वक्त चमक रहा है तो अल्लामा सलमान अज़हरी की शख्सियत है। इसलिए आप लोग मोहब्बत के साथ ऐसे बावकार ख़तीब का और ऐसे बावकार मुबल्लिग का और ऐसे बावकार दाई का हम इस्तक़बाल करते हैं और इस्तक़बाल के साथ पूरे वलवले के साथ, पूरे जो है जोश और जज्बे के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ में अल्लामा सलमान अज़हरी का हम लोग खिताब सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर और रिसालत से इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुहद्दिस आज़म, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज, उर्से सरकारे कलाम, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सलमान अज़हरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बताओ, अभी अभी आप मुझसे पेशतर हज़रत अल्लामा सैयद ग़ुलाम मुहियुद्दीन साहब से हज़रत मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह सरकार कलां के मुतालिक सुन रहे थे, हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुफ़रान साहब से सुन रहे थे। ये बुज़ुर्गों के जो वाक़यात सुना रहे थे, तो ये क्यों सुनाते हैं? कहानियाँ नहीं हैं। जब हमारे बच्चे सुनते हैं तो वैसा अमल करने का जज्बा बढ़ता है। उर्स इसीलिए मनाया जाता है। उर्स उन बुज़ुर्गों की तारीख़ और सीरत बयान की जाती है। और ये तरीक़ा ए सुन्नियो हमेशा कायम रखना, हमेशा कायम रखना, वरना तुम्हारे बच्चे सिर्फ गूगल के शागिर्द हो जाएंगे। जो पूछेंगे ये मौलाना गूगल से पूछेंगे और बाद में इनको ऐसा लगने लगेगा कि हम तक दीन भी जो है मौलाना गूगल ने पहुंचाया। कल को कोई सूट बूट में आकर के कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर हमारे बच्चों को गुमराह करेगा और कहेगा दीन तो हम ही लोगों ने पहुंचाया। नहीं, ये उर्सों के ज़रिए से अपने बच्चों को बताया करो दीन हम तक पहुंचा है तो ये अल्लाह के वलियों से पहुंचा है। इन अल्लाह के वलियों ने अपने अमल से पहुंचाया है, तकरीरों से कम, लेकिन अपने अखलाक से दीन हम तक पहुंचाया है। मेरे अजीज़ों, ये आरास, ये उर्सों की तकरीबें हम सिर्फ़ और सिर्फ नियाज खाने के लिए नहीं करते, बल्कि उन बुज़ुर्गों की सीरत सीखने के लिए। आपको पता है पूरी दुनिया में ये रिवाज है, पूरी दुनिया। अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया, ये रिवाज छूट गया है अक्सर लोगों से, लेकिन पुराने ज़माने से एक रिवाज चलता था कि छोटे बच्चे जो घर में होते थे वो कहानी सुनने के शौकीन होते थे। हम तो सुनते थे हमारे बड़ों से, माँ भी कहानियाँ सुनाई हैं, बाप भी सुनाते रहे। सोने के वक्त बच्चों को कोई ना कोई कहानी सुनाई जाती थी, कभी दादी सुनाती, कभी नानी सुनाती। यह मशहूर था रिवाज। अब मोबाइल का ज़माना आ गया, नानी भी गई, दादी भी गई, बच्चा मोबाइल देखते देखते सो जाता है। लेकिन ये कहानी क्यों सुनाते थे? सब घरों में ये रिवाज होता था। बच्चे को सोने से पहले कोई चोर पुलिस की कहानी सुनाते, कोई गुड़ा गुड़ी की, कोई चांद की, कोई तारे की कहानी, कोई जंगल के शेर की कहानी, सब सुनाते। लेकिन मुसलमानों में ये रिवाज था पहले से कि माएँ खालिद बिन वलीद की कहानी सुनाती थी, माएँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी सुनाती थी। अपने बच्चों को ये कहानी इसलिए सुनाते थे कि बच्चा बचपन से जब मुजाहिदीन की तारीख सुनता है तो जवान होकर के वो डरपोक और बुज़दिल नहीं बनता, बल्कि बहादुर बनकर के इस्लाम की हक्कानियत का ऐलान करता है। इसलिए अब ये उर्स जो रख रहे हैं, मैं इंतज़ामिया को मुबारकबादी देता हूँ। अशरफी चिश्ती एसोसिएशन अखम जो है यहाँ पर,
ये लोग अब घरों में कहानियां सुनाना छोड़ दिए हैं। आप इस तरह जलसे कर करके इनको सुनाओ बुजुर्गों की बातें, ताकि कम से कम इन जलसों के जरिए से तो हमारे बच्चों तक हमारे बुजुर्गों की तारीख ट्रांसफर होती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलाए। एक बात और मैं बता करके आगे मौजू की तरफ बढ़ता हूँ। बहुत ताख़ीर से अब ये मुझे आपके सामने पेश होना पड़ा है। मुझे तो पता नहीं, मॉरिशस के सिलसिले में बताया गया कि मगरिब के बाद तो यहाँ के लोग फ़ोन भी नहीं उठाते, जल्दी सो जाते हैं, जल्दी खाते हैं, अच्छा मामूल है। लेकिन आज ताख़ीर तक आप बैठे हैं, मैं भी ज़्यादा देर आपका नहीं लूँगा। जितनी बात हो सके, जब तक आप हज़म कर सकें आप सुनते रहना। और जहाँ किसी को ज़रा बराबर भी बेजारगी आए, उकताहट आए, दूर से हाथ उठा देना, मैं सलाम कर लूँगा। बस मैं किसी को पकाता नहीं। एक बात मेरे वालिद बुजुर्गवार फरमाया करते थे, ये बहुत पते की बात है। फरमाते, वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खादिम रहे मेरे वालिद, हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्द। फरमाते कि जो बुजुर्ग दुनिया से जा चुके उनकी पैरवी करो। क्यों? इसलिए कि अब उनके भटकने या गुमराह होने का कोई चांस ही नहीं। और जो जिंदा है, सबकी तलवार लटक रही है, पता नहीं ये कब तक सही रहेगा, बताया नहीं जा सकता। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह रोते थे, सैयदुत ताइफा हैं, और अपने मुरीदों से कहते थे कि मेरा लास्ट टाइम देखना, मेरी मौत तक देखना। अगर ईमान पर मेरी मौत हो गई तो मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे चलो। और अगर ईमान पे नहीं मरा तो फिर एक गंदे जानवर से ज्यादा जलील है आदमी। इसलिए कि जानवरों का तो हिसाब किताब नहीं है, लेकिन इंसानों का हिसाब किताब है। इसलिए जो जा चुके अपनी कब्रों में वो सेफ हैं। अब वो नहीं भटकेंगे, अब गुमराह होने का चांस नहीं। फितने जितने भी आए झेलना जिंदों को है, अब मुर्दों को नहीं है, जो जा चुके। इसीलिए हम बुजुर्गों का उर्स इसलिए मनाते हैं कि जो सेफ दुनिया से गए हैं उनके तरीके को अपनाओ, इंशाअल्लाह तुम भी सेफ दुनिया से जाओगे, तुम भी उसी तरीके से दुनिया से इंशाअल्लाह जाओगे। इसको आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने शेर में यूं फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये चराग लेके चले। जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के रास्ते पर चलेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो उस रोशनी में इस पूरी जिंदगी को पार कर लेगा। मेरे अजीजों, निस्बत बड़ी चीज है। आज मैं मुख्तसर सी बातें अर्ज करूंगा। मुझे ये तमाम तीनों बुजुर्गों की बारगाह में खिराज अकीदत भी पेश करना है। सरकार गरीब नवाज हो, हजरत सरकार कलाम या मुहद्दिस आज़म हिंद, तीनों और बुजुर्गों के फैज़ हासिल करने के लिए यहाँ पर हम जमा है। सुल्तानुल हिंद हिंदल वली मोइनुद्दीन अजमेरी रदी अल्लाह ताला, ये अताए रसूल इनका लक़ब है। पता है, अताए रसूल, रसूल की अता। और अब मैं एक बात पॉइंट की कहता हूं, जो गरीब नवाज को नहीं मानता, उनको नहीं लेना चाहता, वो क्या चीज छोड़ रहा है पता है आपको? क्या चीज छोड़ रहा है? रसूल की अता को छोड़ रहा है, बल्कि कुरान के खिलाफ जा रहा है। कुरान ने कहा मा आताकुमुर रसूल फखुदू। कुरान ने क्या कहा? जो रसूल तुम्हें दे दे वो ले लो। अरे हिंदुस्तानी मुसलमानों को रसूल ने गरीब नवाज दिया है, तो हर मुसलमान को चाहिए कि वो दिलो जान से उस मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज के मिशन को कबूल करे। क्यों? इसलिए कि मेरे रसूल की अता है, मेरे रसूल की अता है। और यह आज कितना बेहतरीन संगम है। अब के चोचा के जो दो बुजुर्गों का जिक्र खैर यहाँ है, सरकार गरीब नवाज अताए रसूल हैं, और ये सरकार कला मुहद्दिस आज़म हिंद आले रसूल हैं।
और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन्न मतल अहली बैती का मतल सफीनति नूह मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा हलक औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की कश्ती के बराबर है। जो उस कश्ती में सवार हुआ वो बच गया, और जो कश्ती में नहीं बैठा वो हिलाक हो गया। मसला ये है कि जो अहले बैत का दामन पकड़ लिया वो फितनों के ज़माने में भी महफूज रहेगा, और जो अहले बैत से नफरत करता है या बुग़्ज़ रखता है वो फौरन ही हिलाक व बर्बाद हो जाता है। अल्लाह हमें अहले बैत की मोहब्बत हमेशा कायम व दायम रखे। मेरे अजीज़ों, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला और ये तीनों बुजुर्गों की एक मुश्तरका बात, कॉमन बात जो हमारे लिए अमल करने में बहुत ज़रूरी है। अमल करना हमारे लिए आसान भी है। देखें, आपको एक बात मैं बताऊं, इनको जो कुछ भी मकामात मिले किस वजह से मिले, किस वजह से मिले? ये पूरी दुनिया में चमके और आज तक चमक रहे हैं। वजह क्या है? एक ही वजह है, एक ही वजह कि जो उनका हो गया वो जमाने का आका हो गया। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुआ वो जमाने का आका हुआ। गरीब नवाज हिंदुस्तान अपना वतन छोड़ करके घर बनाने नहीं आए थे, माइग्रेट करके अपना महल बनाने नहीं आए थे। वो हिंदुस्तान आए थे तो इश्क रसूल फैलाने के लिए आए थे, लोगों के दिलों को चमकाने के लिए आए थे। और जब तक उन्होंने ये काम किया है, देखें 800 साल गुजर गए, आज भी काम उनका ठंडा नहीं पड़ा। हुकूमत अब भी सबके सीनों पर वैसी ही जारी है। मुहद्दिस आज़म हिंद सरकार कलाम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, इन्होंने जिंदगी भर जो काम किया वो क्या किया? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत फैलाने का काम किया। और जब तक बंदा ये काम करता रहे, अल्लाह उसके नाम को हमेशा जिंदा रखता है। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। हाँ, जो बेनिशान उनका निशान मिटता नहीं, न मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गरीब नवाज क्यों कहते हैं? मैं जो बात कह रहा था वो क्या है? तीनों बुजुर्गों की कॉमन चीज वो क्या है? तीनों बुजुर्गों की मुश्तरका चीज जो आज मुझे आपके सामने कहना है वो क्या है? उम्मते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र करना। ये आज मेरा मैसेज है आपके लिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ख्याल करना ये बुजुर्गों की खास आदत है, जिसकी वजह से उनको बुलंद मकामात मिलते हैं। आज उम्मत मुस्तफ़ा की फिक्र न करोगे तो हदीस सुन लो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन लम यहतम बि अमरिना फलैसा मिन्ना। जिसने मेरी उम्मत के बारे में नहीं सोचा वो मुझ में से नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस हाल में सुबह किया कि मेरी उम्मत के बारे में कुछ सोचा नहीं, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। हर एक की जिम्मेदारी है कि उम्मत मुस्तफ़ा की फिक्र करो। जानते हैं एक दुआ है जिसके मुतालिक फरमाया गया, बंदा जब ये दुआ करता है तो रसूलुल्लाह फरमाते मेरी शफाअत वाजिब है उसको। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन आम्मा, अल्लाहुम्मा अग़फिर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़फ़िरतन आम्मा। ये दुआ बंदा कोई भी करे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उस पर जरूरी हो जाती है। वो क्या है? ये दुआ करे, ऐ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रहम फरमा, आम रहमत फरमा। दूसरी है, ऐ अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया की आम बख्शिश फरमा दे। बताइए, दुआ तुम हुजूर की उम्मत के लिए कर रहे हो और रसूल राजी हो रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा अगर हासिल करना है, उम्मत की फिक्र करो। उम्मत पूरी दुनिया में आज लोग जिस तरह से आज उम्मत के अहवाल को इग्नोर कर रहे हैं, केयरलेस जिसको कहते हैं, किसी को ख्याल नहीं, सब अपनों में मसरूफ हैं, ये उम्मत की खासियत नहीं है।
ये उम्मत की खासियत नहीं। कुरान में अल्लाह ने अपने रसूल की जो सिफत बयान की क्या है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। मैंने आयत ये पढ़ी, अल्लाह फरमाता है ए लोगों तुम्हारे पास ऐसा रसूल आया जिसको तुम्हारा तकलीफ में पड़ना गवारा नहीं। तुम अगर तकलीफ में आ गए तो रसूल को बर्दाश्त नहीं होता। और उस रसूल को अल्लाह फरमाता हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, वो सिर्फ तुम्हारे ईमान की तलब रखते हैं। रऊफुर रहीम, निहायत नरम दिल वाले, रहम करने वाले रसूल तुम्हारे पास आए। वो हमेशा उम्मत की फिक्र में रह गए, उम्मत की फिक्र में रह गए। और जो आज भी उम्मत की फिक्र करता है रसूल उससे राजी हो जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे राजी होते हैं। गरीब नवाज पूरी जिंदगी हुजूर की उम्मत की खिदमत करते रहे, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, तो क्या रसूल उनसे राजी नहीं होंगे? उम्मत की फिक्र आज करोगे, तुम चल करके जाओ, किसी एक को भलाई का हुक्म दे दिया, बुराई से किसी एक नौजवान को रोक लिया, तुमसे अल्लाह के रसूल राजी हो जाएंगे। बहुत सारे लोग मुझसे वजीफा पूछते हैं, अल्लाह के रसूल का दीदार करना है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना है। क्या आपकी तमन्ना नहीं है? कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसकी तमन्ना ना हो? वो हसीन चेहरा देखें, वो गुलाबी रंगत को देखें, एक बार उस जमाले मुस्तफ़ा को देखें ताकि दुनिया का हुस्न जमाल फीका पड़ जाए। एक बार आंखों में वो हुस्न बस जाए तो फिर दुनिया क्या चीज है। जब जिब्राइल अमीन कहते हैं आफाक हा गर्दीदाम बिसियार खुबा दीदाम, लेकिन या रसूल अल्लाह तू चीजें दी गरी। कौन कह रहे हैं? सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन। वो कहते हैं ए रसूल पाक मैंने पूरी कायनात को देखा है, सब जगह घूम लिया और बड़े अच्छे अच्छे लोगों को देख लिया, लेकिन ए अल्लाह के रसूल आप चीज ही अलग है, लेकिन तू चीजें दीगरी। और हसन बिन साबित ने क्या कहा? व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ। या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने किसी को देखा ही नहीं, बल्कि आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं 14वीं का चांद आसमान पर तुलू था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले तो मैं एक बार चांद की तरफ देखता था और एक बार रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ देखता, बार बार कभी इधर देखता कभी उधर देखता और दिल में ये सोचता इन दोनों में खूबसूरत कौन है। फिर हजरत जाबिर कहते हैं फिर मेरे दिल ने पुकारा चांद में तो दाग है, हजरत का चेहरा साफ। उस हसीन और जमील चेहरे को देखने की कौन तमन्ना नहीं रखता। लेकिन कौन सा वजीफा मैं आपको दूं? रोजाना दुरूद पढ़ो, रोजाना सुभान अल्लाह पढ़ो, रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, दुरूद अकबर। बहुत सारे लोग वजीफे करते हैं, लेकिन सबसे आसान वजीफा जिब्राइल अमीन भी जानते हैं कि अल्लाह के रसूल को राजी करना हो, एक ही वजीफा उनकी उम्मत की बात करो वो जल्दी राजी होते हैं। उनकी उम्मत की बात करो वो जल्दी राजी होते हैं। क्यों? वो रसूल दुनिया में आए थे तब भी रब्बी हबली उम्मती कहते आए, और जब दुनिया से जा रहे थे तब भी रब्बी हबली उम्मती ही कहते रहे। तो जिस रसूल को उम्मत का सबसे ज्यादा दर्द है, एहसास है, आज भी जब उनकी उम्मत की कोई फिक्र करता है तो वो रसूल उससे राजी होते हैं। और जब वो राजी हो जाएं तो फिर तुम्हें किसी बड़े वजीफे की जरूरत नहीं, वो खुद ही अपने जलवे तुम्हें दिखाने के लिए आए इंशाअल्लाह। उम्मत की फिक्र, यही बुजुर्गों का जो शीवा था। मैं आपको बताऊं, गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन गरीब नवाज जानते। उनका नाम है क्या? गरीब नवाज। उनका नाम हसन है, लक़ब गरीब नवाज, लेकिन इतना मशहूर हो गया, इतना मशहूर हो गया। मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं सरकार गरीब नवाज के मुतालिक, तेरे दर की ये करामत बारहा देखी, तेरे दर की ये करामत बारहा देखी। गरीब आए और हो गए गरीब नवाज, यानी लोग जो गरीब आए थे वो खुद ही गरीब नवाज हो गए, दूसरों को नवाजने वाले हो गए। तो गरीब नवाज जो लक़ब है ये क्यों आपको क्यों दिया गया? अलग अलग रिवायात है। मैंने एक रिवायत जो बुजुर्गों से सुनी वो आपके हवाले कर रहा हूं।
कि आपके पीर और मुर्शिद उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हुए थे और गरीब नवाज के जो हम असर दूसरे उलमा थे जो ख्वाजा उस्मान हारूनी के शागिर्द थे, गरीब नवाज के साथी, इबादत में सब बड़े बड़े पहुंचे हुए थे। एक दिन पीर और मुर्शिद सबका टेस्ट ले रहे थे, इम्तिहान, तुम्हारे मुजाहिदे, तुम्हारी इबादतें कहां तक पहुंची। उसमें एक बुजुर्ग से कहा कि तुम क्या कर सकते हो। उस बुजुर्ग ने अपने मुसल्ले से नीचे हाथ डाला और कुछ हीरे जवाहरात निकालकर ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास रखा। कहा हुजूर, दुनिया की दौलत जब चाहे उठा करके मैं यहाँ फेंक दूं। किसी एक बुजुर्ग ने मोतियां निकाल करके रख दी, कोई सोना निकाल करके दिखाया। अब जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को कहा तुम भी कुछ बताओ, तो उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला, जुब्बे में, और गरम गरम 2 रोटियां निकाल करके रख दी पीरो मुर्शिद के पास। तो दूसरों ने देखा, अरे बड़े बड़े सोना निकाले, चांदी निकाले, जवाहरात, मोतियां सब बुजुर्गों ने निकाली, और मोइनुद्दीन हसन ने सिर्फ 2 रोटियां होगी, 2 रोटियां। अभी ये 2 सब के बारे में बात चली रही थी कि दरवाजे पर एक फकीर आया। फकीर आया और खटखटाया और कहा कि ए अल्लाह वालों, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ खिलाओ। तब जब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी जो पीरो मुर्शिद हैं, उन्होंने कहा कि देख यहाँ जवाहरात हैं, सोना है, चांदी है, मोतियां हैं, ये ले ले, उठा ले। वो फकीर ने कहा नहीं, वो सब नहीं, जो तुम्हारी गोद में 2 रोटी है वो दे दो, इसलिए कि भूख लगी है और पेट न सोना भरता है, न चांदी, न मोती। पेट अगर भरता है तो रोटी से ही भरेगा। तो उसके बाद वो दे दिया उस फकीर को। तब उनके पीरो मुर्शिद ने फरमाया, सब ने अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक निकाला, लेकिन मोइनुद्दीन ने वो निकाला जो गरीबों को नवाजने वाली चीज है। ये गरीब नवाज, उम्मत की फिक्र, गरीबों की फिक्र। यहां तक कि अजमेर मोहल्ला में बैठे हुए हैं, हर जुमेरात को सरकार गरीब नवाज रोजा रखते थे, आपकी आदत थी हर जुमेरात। एक फकीर आया लाहौर से मिठाई लेकर के, लंबा सफर करके आया और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पास कहा कि हुजूर ये मिठाई कबूल कर लीजिए। तो आपने ले लिया और रख लिया। वो फकीर जिद करने लगा, नहीं मेरे सामने खाइए थोड़ा सा। हालांकि उस दिन रोजे से थे, मुरीद भी थे, खलीफा भी थे, लेकिन उस फकीर को मालूम नहीं, नफिल रोजा था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि मैं बाद में खा लूंगा, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे सामने थोड़ा खा लीजिए, बहुत दूर से लेकर के आया हूं, दिल रह जाएगा। हजरत ने उस मिठाई को खोला और खा लिया। लेकिन वो जो मौजूद थे खुलफा मुरीदीन, वो ताज्जुब करने लगे, सरकार गरीब नवाज रोजे से थे और मिठाई खा ली है, या आज रोजा नहीं थे आप? वो फकीर खुश खुश हंसता हुआ जब चला गया तो सबों ने पूछा, हुजूर क्या आज आप रोजा नहीं थे? कहा था। कहा फिर मिठाई कैसे खा लिया आप? तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, मैं जानता हूं ये नफिल रोजा है, कज़ा कर लूंगा, उसका दिल टूटता तो कैसे जोड़ता। रोजा कज़ा हो जाएगा, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के एक फकीर का दिल तोड़ना अच्छा नहीं। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात ये हैं, ये है मिशन गरीब नवाज का। अजीज़ान गिराम वक़ार, ये तमाम मशाइख और बुजुर्गान दीन ने जो अमन फैलाया है, वो उम्मत का ख्याल, उम्मत की फिक्र। मुझे बताओ, मॉरिशस में रहने वाले लोग अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह को आज भी याद करते हैं, शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह को आज भी याद करते हैं। बड़े बड़े मशाइख जो यहाँ आकर के गए उनको आज भी याद करते हैं। उनका क्या रखा हुआ था यहाँ पे? उनकी ससुराल थी यहाँ पे, उनकी ननिहाल थी, ददियाल थी, क्या थी यहाँ पे? वो बुजुर्गान दीन जो इतना लंबा लंबा सफर करके तुम्हारे दरमियान आए और इस्लाम तुम्हारे दरमियान फैला करके गए, सिर्फ इसलिए कि उन्हें रसूलुल्लाह की उम्मत की फिक्र थी। उम्मत मुस्तफा की जब तक फिक्र करते रहोगे, मेरे आका नवाजते रहे। मैं आज ही कह रहा था, क्या नवाजिश होती है? हाँ, मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अली मेरठी रहमतुल्लाह अलैह पूरी दुनिया भर का सफर किए,
कितनी ऐसी जगह है जहां पर आपने मस्जिद की बुनियाद रखी सबसे पहले, वहां कोई मस्जिद भी नहीं रही। इस्लाम उन्होंने लोगों में दिया, लेकिन जब आखिर उम्र में मदीना शरीफ पहुंचे तो बारगाह रिसालत मुआब में यही अर्ज किया कि मुझे दुनिया से अजर नहीं, ए गुंबद खजरा के मकीन तुझसे मदद की तलब है, आपसे अजर की तमन्ना है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजर क्या दिया? अब्दुल अली सिद्दीकी मेरठी को मदीने में वफात दिया, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के पहलू में दफन भी हुआ। अभी कुछ बोलने के लिए, गुफ्तगू करने के, अबू जहल बदमाश, उसके गुंडे साथी वहां मौजूद थे, खड़े हो गए, हंगामा किया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पकड़ करके खींचा। अबू जहल ने मारा भी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ उठाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस दिन कुरैश के लोग और भी थे, किसी ने कुछ कहा नहीं। हुजूर वहां से हरम शरीफ से बाहर निकल कर के आए अपने घर की तरफ। ये वो दौर है जब रसूलुल्लाह के चचा अमीर हमजा अभी ईमान लाए नहीं थे। अमीर हमजा ईमान लाए हुए नहीं थे, लेकिन पहलवान आदमी थे, मक्का वाले डरते थे उनसे। वो शिकार के लिए गए थे, शिकार से वापस आ रहे थे, रास्ते में किसी ने पकड़ कर कहा, हमजा आज तुम्हारे यतीम भतीजे मोहम्मद को अबू जहल ने मारा पीटा है और कोई बचाया नहीं। तो रिश्तेदारी की जो गैरत थी वो जाग गई। कहा उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मोहम्मद की तरफ हाथ उठाए? ये कौन कह रहे? हमजा कह रहे। और घर नहीं गए, रसूल पाक के पास नहीं गए, सीधे हरम शरीफ में आए। देखा तो खबीस मरदूद अबू जहल बैठा हुआ था, ठट्टा मारकर हंस रहा था लोगों के दरमियान। उस मजमे में से जाकर के अबू जहल को पकड़ करके खींचा, लाए हमजा, अमीर हमजा, और उसको हाथों से और लातों से खूब घोंसे मारा। और उसके बाद कहा, खबरदार, क्या तूने ये समझ लिया कि मोहम्मद के सारे रिश्तेदार मर गए? कभी अगर मोहम्मद की तरफ इसके बाद आंख भी उठाया तो मैं आंख फोड़ दूंगा। मैं अपने भतीजे मोहम्मद का कफील हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अबू जहल को मारा पीटा, मोहब्बत थी भतीजे की, लेकिन ईमान नहीं था, ईमान लाए हुए नहीं थे। मारा पीटा और उसके बाद आए, देखते हैं अब मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। अब देखने के लिए आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठे हुए थे। अमीर हमजा आए, कहा, ऐ मोहम्मद, मुझे सुनने में आया कि अबू जहल ने आपको मारा है, गम मत करना, मैं बदला ले लिया। मैं तुम्हारे दुश्मन को खूब मार करके आया हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा नहीं उठाया, सुनते रहे, बात सुनते रहे, चेहरा नहीं उठाया। अमीर हमजा कहते रहे, अब ज्यादा गम मत करो, मुस्कुराओ, हंस दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ नहीं चेहरा उठाया। फिर जब अमीर हमजा ने बार बार कहा तो अब सुनने की बात है, अब सुनने की बात है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका का दिल क्या था? हुजूर चेहरा उठाते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे चचा हमजा, आप मुझे खुश देखना चाहते हैं? आप मुझे हंसता मुस्कुराता देखना चाहते हैं? अमीर हमजा ने कहा, एक बार मुस्कुरा दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे चचा हमजा, आपने बदला तो ले लिया, उसको मार के आए, लेकिन मेरे लबों पर हंसी उस वक्त आएगी जब आप कलमा तैयबा पढ़ेंगे, आपके अंदर ईमान आ जाए। अमीर हमजा ने उस दिन पुकार कर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। वो कहते हैं, दुनिया का कोई आम इंसान हो तो अपने दुश्मन से बदला लेते ही खुश हो जाता। अमीर हमजा कहते हैं, उस दिन मैं जान लिया कि अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अपने नफ्स के लिए नहीं जीते बल्कि अल्लाह के बंदों के लिए, उनकी हिदायत के लिए मेरे आका यहाँ पर आए। अजीजा ने गिरामी वक़ार, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की फिक्र थी, और यही बुजुर्गों में भी रहा, यही बुजुर्गों में भी रहा। आपको पता है मशहूर वाक़या, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से दूर, लोगों से दूर चले गए थे, किसी को खबर ही नहीं थी कि कहाँ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ढूंढते ढूंढते एक जंगल की तरफ आए, पूछा, इधर उधर देखते रहे। एक चरवाहा जो बकरियां चराता था वो मिला। हजरत अबू बकर ने पूछा कि क्या तूने हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है?
उस चरवाहे ने कहा, मैं तो नहीं पहचानता कौन है तुम्हारे रसूल, लेकिन हाँ अंदर एक पहाड़ी की कोह के बीच में या जंगल के दरमियान कोई एक शख्स है जो मुसलसल रो रहा है और उसके रोने की वजह से मेरी बकरियों ने चारा खाना छोड़ दिया है। कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मेरा दिल पुकार कर कहने लगा, इस तरह रोने वाला कोई और नहीं, ये सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गए, जाकर देखा, यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो सजदे में सर रखकर रो रहे थे। किस बात पर रो रहे थे? सिर्फ अपनी उम्मत की फिक्र में रो रहे थे कि अल्लाह मेरी उम्मत मुझे नहीं पहचानती, इनकी बख्शिश मेरे हवाले कर दे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आज उम्मत के मुतालिक फिक्र लोगों में कम हो गई, इसीलिए हमें तोड़ दिया गया है, आज हमें बिखेर दिया गया है। आप क्या समझते हैं मॉरिशस में बैठने वाले को अरब के मुसलमान की फिक्र नहीं करना चाहिए? हिंदुस्तान के मुसलमान को फिलिस्तीन के मुसलमान की फिक्र नहीं करना चाहिए? मेरे अजीजों, पूरी कायनात के जो मुसलमान हैं वो एक जिस्म की तरह हैं। एक पार्ट को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक के दिल में ये फिक्र हो, हर एक के दिल में ये एहसास हो, चाहे जितनी भी दूर रहता है, वो काला है कि गोरा है, नाटा है कि लंबा है, लेकिन है तो मेरे रसूल का उम्मती। ये रिश्ता तुम्हारे दिलों के अंदर जब आ जाएगा, बेदारी आ जाएगी, फिर देखना इनकलाब आएगा। आपको पता है, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में सबसे पहले लश्कर लेकर कौन आया? सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो बहुत बाद में, सन 90 हिजरी 90 हिजरी में हुजूर की वफात के 80 साल बाद हिंदुस्तान में 10,000 का लश्कर लेकर सबसे पहले आने वाला जो शख्स था वो मोहम्मद बिन कासिम। और उनकी एज क्या थी पता है? 19 साल का जवान, 19 ईयर्स, टीन एज का नौजवान, और 10,000 का लश्कर लेकर के आया था। क्यों आया था पता है आपको? हिंदुस्तान फतह करना, झंडे गाड़ना ये नहीं, बल्कि एक हादसा हो गया था। कुछ औरतें मुसलमान हज के लिए जा रही थीं और उस वक्त वहां एक राजा था, राजा दाबिर सिंह। उसके गुंडों ने ये औरतों को कैद कर लिया, उनका माल लूट लिया, उनकी इज्जत पर हमला किया। तो औरतें पुकार कर कहने लगी, कोई है हमारा भाई जो हमारी मदद को आए? तो कोई अरब के बिजनेसमैन जो थे, तिजारत वाले, उन्होंने औरतों की आवाज सुनी। अरब में जाकर के खलीफा वक्त या गवर्नर जो था उसके पास बयान कर रहे थे, और ये गवर्नर का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम सुन रहा था। वहीं से पुकार कर कहा, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन, मैं तेरी इज्जत के लिए आ रहा हूँ, मैं तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए आ रहा हूँ। 10,000 का लश्कर लेकर के सबसे पहले सिंध की सरजमीन पर उतरा वही नौजवान। उसने राजा दाबिर सिंह को चैलेंज किया, कहा उन औरतों को आजाद करो, उनकी इज्जत पर जिन्होंने हमला किया उन्हें गिरफ्तार करो, उनका माल छोड़ो, वो हज पर जा रही थी। राजा को नशा था, कहा 19 साल का लड़का मुझे चैलेंज कर रहा है, मेरे पास 1 लाख से ज्यादा की फौज है। उसने कहा मैं तेरे मुतालबे नहीं मानूंगा। तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, जब हमारे मुतालबे नहीं मानेगा तो मोहम्मद के गुलामों के जौहर देखने के लिए तैयार हो जा। इसलिए कि वो नौजवानों ने जिस जगह मैदान में कदम रखा, अल्लाह की मदद उनके साथ थी। वो रसूल पाक की उम्मत के लिए चलते थे। फिर जंग हुई 3 दिन से ज्यादा नहीं, 3 दिन के अंदर यही 10,000 का लश्कर मोहम्मद बिन कासिम का वो राजा दाबिर सिंह की फौज को ऐसा तहस नहस कर दिया कि राजा भी गिरफ्तार होकर के आया, गुंडे भी गिरफ्तार होकर के आए, सब तहस नहस। औरतों को इज्जत दी गई। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम का परचम लहराया, सबसे पहले परचम इस्लाम लहराया, लेकिन जुल्म के साथ नहीं, वो जुल्म को खत्म करने आया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक पंडित हैं हिंदू, उन्होंने किताब में लिखा है कि मैंने तारीख में देखा बहुत सारे बादशाह आए हिंदुस्तान में, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जैसा इंसाफ करने वाला जर्नेल मैंने कभी देखा ही नहीं। ये अपने नहीं, गैरों ने भी लिखा है।
मैं बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि उस वक्त उनके दिलों में ये ख्याल होता, अरब में बैठे हैं, हिंदुस्तान में अगर किसी औरत पर कोई हमला कर रहा है वो वहीं से निकल करके आ जाते, प्लेन से नहीं आते, जहाज से नहीं आते थे, पैदल सफर करके निकलते थे, जंगलों का, पहाड़ों का, और पहुंच जाते थे मदद के लिए। इसीलिए उनको अल्लाह ताला ने जमीनें खोल कर रखी थी। आज फिलिस्तीन के बच्चे तड़पते हैं और ये अरब के अय्याश हुक्मरान टॉयलेट भी सोने के बना करके बैठे हुए हैं, और कुर्सियां इनकी सोने की, बर्तन इनके सोने के, और इनका ऐश ऐसा कि ये आसमान छूने वाली बिल्डिंगें बना रहे हैं, और फिलिस्तीन के बच्चे एक एक लुकमे के लिए तरस रहे हैं। मुल्क शाम के बच्चों के हालात ऐसे हैं कि दवाई तक उन तक नहीं पहुंच पाती, घास खाने पर मजबूर हैं। यमन के कई बच्चे ऐसे हैं जो जमीन पर पड़ी हुई घास खा करके रह जाते हैं। क्या कल क़यामत के दिन इन अरब हुक्मरानों को सवाल नहीं होगा? आज जब उम्मत की फिक्र खत्म हो गई तो अल्लाह ताला ने तुम सबको जलील कर दिया। इनका माल किस काम का, इनकी हुकूमतें किस काम की, इनका तख्त किस काम का, कि मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर अरे मदद को नहीं पहुंच सकते तो कम से कम ऐलान तो कर सकते हो। नहीं करता, कोई नहीं करता। उन्हें बात करने को तक की आज तमीज नहीं है। 57 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम नाम से हैं। आज 57 मुल्क हैं मुस्लिम कंट्रीज, और उसके बाद हालात कैसे हैं सब देख रहे हैं। तो मेरे अजीजों, इस बात को समझ लो कि जिनके दिलों में एहसास खत्म हो गया वो ईमान भी जा रहा है, ईमान भी जा रहा है। चेहरा मुसलमान बना लेने से सिर्फ मुसलमान नहीं होता, दिल के अंदर। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि खिरद ने कह दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। उम्मत की फिक्र मेरे अजीजों, आज आप सबकी भी जिम्मेदारी है। अब आप पूछेंगे हम मॉरिशस में बैठे क्या करेंगे, क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं, यहाँ बैठ करके रात के वक्त खाने का वक्त आता है, दस्तरखान पर अच्छी अच्छी नेमतें सजती हैं, गोश्त भी पका है, बिरयानी भी पकी है, लजीज खाने पके हैं। मैं रोज की बात नहीं कर रहा हूं, किसी दिन अगर ऐसा हो गया तुम्हारे, एक दिन भी अगर जिंदगी में ऐसा आया, दस्तरखान पर खाने रखे हैं, लेकिन हाथ बढ़ने से पहले तुम्हें मुल्क शाम के, यमन के, इराक के, फिलिस्तीन के यतीम बच्चे याद आ गए और तुमने हाथ उठा लिया, आंखों में आंसू आए। अल्लाह तुम्हारा ये अमल भी देख रहा है, अल्लाह तुम्हारा ये अमल भी देख रहा है। बारगाह इलाही में ये तो कह सकते हो कि मौला हालात मुझे वहां तक पहुंचने नहीं देते, लेकिन दिल मेरा रोता है, मौला तेरे हबीब की उम्मत पर रहम फरमा। अगर तुमने इतना भी कह दिया तो ये भी फिक्र उम्मत है, ये भी उम्मत की फिक्र है कि अगर तुम अपने घर में बैठ करके भी उनका दर्द का एहसास करते हो, आंखें भीग जाती हैं, अल्लाह तुम्हारा ये अमल भी देख रहा है। मेरे अजीजों, ऐसा तो ना हो कि उधर बच्चों की चीखें निकल रही हैं। मैं खुद इराक में हर साल जाता हूँ, बगदाद शरीफ 11वीं में, और कभी साल में 2 मरतबा होता है। वहाँ के मकामी लोगों से ताल्लुकात हो गए, कई हमारे दोस्त हैं वहाँ के साथी, वो कहते हैं कई मरतबा ऐसे हालात आए कि जनाजा उठाने के लिए 4 लोग भी नहीं मिलते, 2 लोग लेकर के जनाजा चल पड़ते हैं। इतने जनाजे। बगदाद में एक मैदान था जिसमें पहले लोग फुटबॉल खेलते थे, और चंद सालों के बाद जा करके देख रहे हैं तो मैदान पूरा कब्रों से भर गया, पूरा कब्रों से भर गया, कोई फुटबॉल का मैदान नहीं है। इतनी कब्रें, मौत आम हो गई, मौत आम हो गई। मैं 3-4 साल पहले, लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ, 11वीं शरीफ हम तो अपने अपने घरों में खूब पका के खाते हैं और सवाब समझते हैं। मेरे अजीजों, पहले से पेट भरा हुआ है, फिर खा करके कौन सा सवाब? एंटरटेन करते हो, नियाज के नाम पर हाँ खाना खिलाना सवाब है, लेकिन किसको? जिसके घर में पहले से खाना बनता है उसी को खिला के सवाब। उस तक हमारा खाना ही नहीं पहुंचता जिसके घर में रोटी भी नहीं बनती। गरीब और मिस्कीन को खिलाने का हुक्म इस्लाम में है,
पेट भरे हुए लोगों के लिए नहीं है, उनका तो पहले से पेट भरा है, उनके पास खाना पहले से है। हमारे यहाँ नियाज का सिस्टम क्या है, लंगर का सिस्टम क्या है, सारे वही लोग खाते हैं जिनके घर में 4-4 टाइम खाना बनता है और नियाज खाते हैं। और नियाज करने वाले समझते हैं बहुत सवाब का काम है, बहुत सवाब का काम है। मेरे अजीजों, सवाब का काम सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सबसे नेक काम भूखों को खिलाना, नंगों को पहनाना। बात समझ में, दोनों को मिक्स करके बताया गया। भूखों को खिलाना, नंगों को पहनाना, ये दोनों को जमा करके क्यों कहा गया? इसलिए कि वही भूखे को खिलाओ जिसके पास कपड़े पहनने तक की भी नौबत नहीं है, जिसके पास इतना माल भी नहीं। वो उस जमाने की बात थी, लेकिन आज अगर गरीब मिलता है तो उसे खिलाएं, नहीं तो उन तक अपना माल पहुंचाएं। मैं जो बात कर रहा था कंप्लीट करता हूं। 4 साल पहले हम वहां पर जाकर 11वीं जो करते अपने खाने के लिए 1 मर्तबा बना लेते हैं, ठीक, लेकिन बाकी सारे बकरे ज़बह करके रिफ्यूजी कैंप में, जहां पर जंग में जिनके घर तबाह हो गए, उनके घरों पर जाते हैं, गोश्त के टुकड़े तकसीम करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, हम भी गए थे। मैं ये तजुर्बा आपको बता रहा हूँ, आंखें आज भी हमारी डबडबा जाती है। जब गोश्त के टुकड़े लेकर हमारा ड्राइवर पहुंचा, वहां बच्चों को ऐलान, पूरी झोपड़ियां लगी हुई थी कि लोगों गोश्त आ गया है तुम्हारे घर। सारे घरों से बच्चे औरतें सब निकल आए, हमारे हाथों से वो गोश्त ऐसे छीन करके भागते थे जैसे कोई चील कौवे छीन के भागते। आज इस हालत पर उम्मत मुस्लिमा को कौन लाया? क्या है मेरे रसूल की उम्मत नहीं है जिसको ऐसा भिखारी बना दिया गया? उनको एक गोश्त का टुकड़ा लेकर के, छोटी सी एक लड़की को देखा, वो गोश्त का टुकड़ा लेकर भाग रही और बीच रास्ते में चूम रही, आंखों से लगा रही। गोश्त का एक टुकड़ा 1/4 किलो का होगा, आधा किलो का होगा। उस दिन दर्द होता है दिल में कि हम तो रोज खाते हैं अपने घरों में, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हमने कभी एहसास नहीं किया। और तुम्हें पता है मेरे रसूल की आदत क्या थी? माँ आयशा सिद्दीका फरमाती है, मेरे बिस्तर में हुजूर आराम करते थे, कभी बिजलियों की आवाज आती तो रसूलुल्लाह बिस्तर छोड़कर बाहर निकल जाते थे, बाहर चले जाते थे और रोने लग जाते थे, दुआ करते, इस्तिग़फ़ार करते। हजरत आयशा पूछती हैं, या रसूल अल्लाह, जब भी बिजलियां आती हैं आप क्यों बिस्तर से निकलकर बाहर आते हैं, रोते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ आयशा, मुझे डर लगता है जब बिजलियां आती हैं पिछली उम्मतों का अजाब याद आता है, कहीं ये बिजलियां मेरी उम्मत पर अजाब बनकर नाजिल ना हो जाए। मैं अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूं कि मौला अजाब मत नाजिल कर मेरी उम्मत पर। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आज हम भूले बैठे हैं उस रसूल की उम्मत को। अजीज़ान गिरामी वक़ार, कुरान ने तुम्हें क्या कहा? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुमको इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया गया। क्यों? इसलिए कि तुम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हो, बुराइयों से रोकते हो, अल्लाह पर, गैब पर ईमान लाते हो। अच्छाइयों की तरफ बुलाना तुमने छोड़ दिया। बहुत सारे नौजवान बच्चे आज नशा के अड्डों पर रात रात गुजारते हैं। बड़े बड़े शहरों में हालात हो गए। हमारे मोहल्लों में नशा बेचा भी जाता है, खरीदा भी जाता है, खिलाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है। और बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं, वो जानते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, उसको कौन बोलेगा, वो मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, फला हो जाएगा। तुम्हें अगर उम्मत मुस्तफ़ा की फिक्र है, उसे बचाओ, उसे बचाओ, उसे रोको। उसको रोकने के तरीके मार करके नहीं, थप्पड़ लगा करके नहीं, डांट करके नहीं। मैंने खुद देखा है अपनी जिंदगी में, मैंने देखा है, 1-2 नहीं, मैं आपके सामने सैकड़ों बच्चे ला करके रख दूंगा जिन्होंने नशा से तौबा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या तरीका किया? सिर्फ इतना कहा उस नौजवान को जो एडिक्ट हो गया कि तुझे अल्लाह के रसूल का वास्ता देता हूं, अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दिल में मोहब्बत रखता है तो छोड़ दे इस चीज को, छोड़ दे। इसलिए कि वो रसूल तुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उस रसूल ने फरमाया, तुम्हारे पाँव में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है।
ये मेरे आका ने फरमाया, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जिस नौजवान को हमने ये कहा कि वो रसूल तुझको तेरी माँ से तेरे बाप से ज्यादा प्यार करते हैं, क्या तुझे उस रसूल का वास्ता नहीं प्यारा है? छोड़ दिया उसने, तौबा कर लिया। बहुत सारे ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज फजर की नमाज के भी पाबंद हैं। तरीक़ा कार है, उम्मत की फिक्र करना छोड़ दिया तो फिर हमारी उम्मत टुकड़ों में बदल गई। सब ये सोचते हैं इसको मैं क्यों बोलूं, उसको मैं क्यों बोलूं। नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम खैर उम्मत हो, बुराइयों से रोकने के लिए आए हो, अच्छाइयों का हुक्म देने आए हो। अजीज़ान गिरामी वक़ात, वक्त ज्यादा तवील हो गया, मैं इन बुजुर्गों की बारगाह में कुछ अर्ज न कर सका। सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की सिर्फ इतनी बात मैं आपको बता दूं कि वो मुहद्दिस आज़म हिंद थे। मुहद्दिस आज़म हिंद, हदीस में जो सबसे ज्यादा महारत हासिल करता है उसको मुहद्दिस कहते हैं, और वो भी मुहद्दिस आज़म हिंद, हिंदुस्तान के बड़े मुहद्दिस थे। देखिए, मैं अभी आपको एक बात बता दूं, आज के जमाने में लक़ब देना भी आसान है, कोई किसी को कुछ भी बोल दे। हाँ, ये फलां है, वो फलां है। फारसी में एक शेर है, पीरा नमी परंद मुरीदा मी परानंद। फारसी में कहा जाता है पीर उड़ते नहीं है, मुरीद उड़वाते हैं। मुरीद उड़ाते हैं, अरे हमारे पीर तो चौथे आसमान पे रहते हैं। दूसरा कहता है तेरे चौथे पे, मेरे पीर तो सातवें पे रहते हैं। पीर के बारे में मुरीद जो है ना उड़ाते रहते हैं। लक़ब मुरीद जो चाहे देते रहते हैं। एक मुरीद कहता है मेरे पीर तो अजमेर में नमाज पढ़ते हैं लेकिन रहते यहाँ हैं। दूसरा कहता है नहीं, मेरे पीर तो मक्का मदीने में पढ़ते हैं, रहते यहाँ हैं। हाँ, ये बहुत सारे लोगों में मुकाबला होता रहता है। मैं उनसे कहता हूँ तुम्हारे पीर नमाज ही नहीं पढ़ते, न मक्का में, न मदीने में, न अजमेर में, बैठ के यहाँ खाते रहते हैं। उनसे कहो खाना भी वहीं खा के आ जाए। हाँ मेरे अजीजों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पीरों को लक़ब देने में बहुत आसान है, मुरीद जो चाहे लक़ब दे देंगे। लेकिन मुहद्दिस आज़म हिंद को लक़ब किसने दिया? क्या ये मुरीदों ने लक़ब दे दिया, उनके चाहने वालों ने दे दिया? नहीं, बल्कि उनको पढ़ाए हुए उस्ताद ने लक़ब दिया। उस्ताद अपने शागिर्द को कह रहा है, और वो भी इल्म हदीस में कुछ बुजुर्गों को 40 साल लग गए, किसी को 50 साल लग गए बुखारी शरीफ पढ़ाते पढ़ाते, जब उनको मुहद्दिस कहा जाता है। लेकिन हजरत मुहद्दिस आज़म हिंद को सिर्फ 17 साल की उम्र में मुहद्दिस आज़म हिंद कहा गया। ये आपका कमाल था इल्म हदीस में। अल्लाह तबारक व तआला उनके फयूज़ व बरक़ात हम सब के सीनों पर जारी व सारी फरमाए। और सिर्फ हदीस में नहीं, एक जगह आजमगढ़ में आपने तकरीर फरमाई थी, मुहद्दिस आज़म हिंद, जो मौजूद लोग थे वो कहते हैं एक तकरीर में हमने देखा 25 लैंग्वेज इस्तेमाल किए थे। 25 जुबानें अलग 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 आपने इस्तेमाल किए। वो जिस मैदान में गए उसके बादशाह थे, जिसमें मुनाजरे में गए, मुनाजरे में देवबंदियों के दांत खट्टे करके आए। मुनाजिर आजम भी थे, एडवोकेट्स थे, वकील हजरात उनके सामने बात कर रहे थे। भागलपुर में 1 घंटा तक तकरीर किए, पूरे आर्टिकल्स जितने भी इंडियन ये जो हमारे लॉ हैं उसके बारे में बात करते रहे। पैनल कोड फला, ये आर्टिकल 3 सब बात करते रहे। तो वकील जितने बैठे हुए थे एडवोकेट, उन्होंने कहा कि आप इंडियन लॉ के हाफिज हैं, हमें याद नहीं है सारी चीजें, आप तो ऐसा पढ़ रहे हैं जैसे कि आपने हिफ्ज किया है। बहरहाल मेरे अजीजों, ये सब कमाल है इश्क़ रसूल का। जो बंदा अपने आप को रसूलुल्लाह के लिए वक्फ करता है, दुनिया के सारे उलूम उसको सदक़े में दे दिए जाते हैं। आला हजरत ने भी यही फरमाया, बचपन में मुझे मैथमेटिक्स पढ़ने का, मंतिक और फिलॉसफी पढ़ने का शौक था, किताबें लेकर बैठता था। मेरे वालिद गिरामी हजरत अल्लामा नकी अली खान साहब आए, देखा मैं ये मैथमेटिक्स हिसाब की किताबें पढ़ रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे हाथ में से किताबें ले ली, कहा अहमद रजा ये सब क्या पढ़ रहा है, रख कहा इल्म हदीस पढ़, रसूलुल्लाह के दीन की यानी फिक़ा पढ़, हदीस पढ़, और वो हदीस और फिक़ा के सदक़े में अल्लाह सारे उलूम यूं ही तुझे अता कर देगा। और फिर अल्लाह ने ऐसा नवाजा आला हजरत को कि मैथमेटिक्स में उनकी लिखी हुई किताबों का प्रोफेसर लोगों के पास भी जवाब नहीं आज।
तो बहरहाल जो कुछ भी मिलता है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करने पर मिलता है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद। आज अहले मॉरिशस से मैं कहता हूँ, आए हम सब ये अहद करते हैं कि अगर अपनी जिंदगी में किसी को राजी करना है, एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ नौजवान सिर्फ चंद दोस्तों को राजी करने के लिए अपना चेहरा बदल लेते हैं। हाँ, दाढ़ी निकाल के फेंक दिया, क्यों? इसलिए कि दूसरे लोग हमको बोलेंगे पुराने जमाने का आदमी लग रहा है, क्या बूढ़ा हो गया, मौलाना हो गया, मौलवी साहब हो गया। उसको सिर्फ चंद लोगों को राजी करने के लिए अपने आप को बदल लिया, लेकिन फिर भी वो राजी नहीं रहते, फिर भी नहीं राजी रहते। तुम दुनिया को नंगा होकर के भी राजी नहीं कर सकोगे। एक बात याद रखिए, कुछ भी अपने आप को बदल लो, लोग बोलते रहेंगे हो तुमको ये दुनिया छोड़ती नहीं, ये कपड़े पहनो तो मुझे बोलते हैं, आम कपड़े पहनो तो बोलते हैं, अगर सादे कपड़े पहन कर क्या हो तो बोलते हैं मौलाना तो ये कुछ है ही नहीं, भिखारी दिखता है। बहुत ज्यादा कपड़े पहन लो, अच्छे कपड़े पहन लो तो बोलते हैं पता नहीं कहां से पैसा ला रहा है। साइकिल पर जाओ तो गरीब है, यतीम है बेचारा, कार में जाएगा तो बोले सबका माल लूट के जा रहा है। तो लोगों की कोई भी ये रहती नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि तुम अपने आप को क्यों बदलने जा रहे हो? जिसके दिल में ये बात आती है ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसा करूंगा लोग क्या कहेंगे, उनके लिए मैं एक ही जुमला कहता हूं, लोग कुछ नहीं कहते, मरने के बाद सिर्फ इन्ना लिल्लाह कहते हैं, बस यही एक अच्छी चीज बोलते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाकी जिंदगी में उनका ख्याल मत करो क्या क्या बोलते थे। लोगों के लिए जीते रहोगे तो ये लोग कुत्ता बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं। लेकिन अगर आपको राजी करना हो तो मदीने के ताजदार को राजी करो, इसलिए कि वो बहुत जल्दी राजी होते हैं। अपने खुदा को राजी करो, वो एक सजदे में राजी होता है, एक सजदे में राजी होता है। बाकी दुनिया को राजी करते करते लोग थक गए, लेकिन दुनिया राजी नहीं होती। और अगर एक राजी हो गया तो दूसरा नाराज है। आप मोहल्ले में रहते हैं, पूरे मोहल्ले को राजी करके दिखाओ, चैलेंज है मेरा। हाँ, आप क्या समझते हैं? नहीं हो सकता। मैं अपने लिए कह रहा हूं, मैं अपने लिए कहता हूं, सुनने वाले हमारे लाखों होंगे, लेकिन गालियां देने वाले भी, नफरत करने वाले भी। तो अगर मैं उन नफरत करने वालों को देखूं तो अपने आप को बहुत कुछ इधर उधर करना पड़ जाएगा। मुझे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की वो बहुत अच्छी बात याद आती है कि आपसे किसी ने कहा कि आपको फला बुरा बोलता है, फला बुरा बोलता है, उसका भी तो कुछ जवाब दो। उन्होंने कहा था, मुझे जो प्यार करते हैं उनके लिए मेरे पास टाइम नहीं, नफरत करने वालों को कहां टाइम। पहला हक तो इनका है, जो चाहते हैं इनका हक है। मेरे अजीजों, हम बचपन में एक चीज पढ़ते थे, मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं, कोई लतीफा नहीं, अपने आप को कुछ नौजवान सिर्फ इसलिए चेंज करते हैं कि दुनिया में मैं अच्छा लगूं, दुनिया मेरी तारीफ करने लगे। तुम अपने आप को चेंज करते हो, लेकिन फिर भी गाली खाते हो, फिर भी बुरा। तुमने अपने हेयर स्टाइल अलग कर लिए, हाँ, लिबास का स्टाइल बदल लिया किसी को राजी करने के लिए, लेकिन एक राजी हुआ, दूसरा बोलता है अरे कैसे कपड़े पहना है। तुम्हारी यही जिंदगी गुजर जाएगी, कोई ना कोई तुम में ऐब लगाता रहेगा। बचपन में हमने किताब में एक बात पढ़ी थी कि बेचारे एक शोहर बीवी गधा लेकर के जा रहे थे, तो शोहर ने बीवी को बिठाया, गधा खुद पकड़ के जा रहा था, औरत है साथ में उसको सवार करे। चौक पे बैठे हुए लोग कमेंट्स करने लगे, बीवी का गुलाम जा रहा है, औरत का गुलाम है, औरत को बिठाया, खुद चल के जा रहा है। उसको बात बुरी लगी, औरत को उठाया, खुद बैठ के जाने लगा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद कुछ लोगों ने देखा और कहा जालिम आदमी है, औरत को चला रहा, खुद बैठा हुआ, खुद बैठा हुआ। वो बेचारा उतर गया, कहा कि नहीं चलो कोई नहीं बैठेगा, दोनों चल के जाते हैं। तीसरी जगह कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कितने बेवकूफ है, सवारी है फिर भी चल के जा रहे हैं, सवारी है साथ में लेकिन फिर भी पैदल जा रहे हैं। उसने क्या कहा, अब एक ही चीज बाकी रहती, गधे को उठा के ले जाओ। अब क्या बचा?
लोगों की बातों से बचने के लिए लास्ट चीज बची, गधे को उठा लो। यही हालत हो जाती है। जो लोगों के लिए अपने आप को चेंज करते हैं, उन्हें आखिर में गधा उठाना पड़ जाएगा, आखिर में गधा उठाना पड़ जाएगा। इसलिए इसका इलाज क्या है? इसकी उसकी ना देखो, उसको राजी इसको राजी ना करो। बरेली के इमाम ने ये फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। हाँ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तुम्हारे जिस्म पर कपड़े फटे हुए हों, पैबंद लगा हुआ हो, बाल उलझे हुए हों, लेकिन रसूल के लिए जीते थे, वो रसूल पाक कभी ये नहीं कहते कि इसके कपड़े फटे हुए हैं, इसका जिस्म फला है। हजरत सुहैब रूमी ये मक्का मुकर्रमा से आ रहे थे, इनके माँ बाप काफिर थे। इनको कहा था कि हम पूरे माल से तुम्हें आग कर देंगे। उन्होंने कहा माल पूरा ले लो। बाप ने गुंडों को लगाया, ये जब मदीने जाएगा इसको मारना। गुंडे आए, बीच रास्ते में बहुत मारा, उनकी आंख फट गई, नाक फट गई, घुटने टूट गए, लेकिन फिर भी वो वापस मक्का जाना नहीं चाहते थे, मदीना आना चाहते थे हिजरत करके। जवानी का वक्त है, यहाँ तक कि माँ जो सबसे ज्यादा बच्चों से प्यार करती है, माँ ने क्या कहा था पता है? सुहैब, तेरे जिस्म पे जो कपड़े हैं ना, वो हमारे कमाई के, हमारे पैसों के, वो खोल के दे दे। उन्होंने कपड़े भी खोल के दे दिए। टाट गोनी का लिबास ओढ़ लिया, कांटे लगा लिए, और ऐसे ही चल करके मदीने आए थे। कितना लंबा सफर करके जब मदीने पहुंचे, सहाबा कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से निकल करके गर्दन ऊंची कर करके किसी का इंतजार कर रहे थे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कोई काफिला आ रहा है? हुजूर ने फरमाया, नहीं, मेरा दीवाना आ रहा है, मेरा एक दीवाना आ रहा है। जब लोगों ने देखा वो दीवाना कौन था, वो हजरत सुहैब थे। जब वो करीब आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या किया? उनको सीने से सीना लगाया और अपनी चादर उठाकर उनको पहना दिया। और जानते हैं हजरत सुहैब जिंदगी भर फिर उस चादर को कभी हटाते नहीं थे। जब उनकी मौत करीब आई, तब लोगों को ऐलान किया, ऐ लोगों, मेरे जिस्म पर कुछ हो या ना हो, मेरी कब्र भी ये चादर जरूर होनी चाहिए। इसलिए कि जब मेरी माँ ने मेरे कपड़े ले लिए थे, उस वक्त अगर मुझे किसी ने कपड़े पहनाए हैं तो ताजदारे मदीना की जात है। जिसको दुनिया छोड़ देती है उसको मेरे रसूल अपनाते हैं, जिसको दुनिया ठुकरा देती है उसको मेरे रसूल गले लगाते हैं। इसीलिए शायर ने क्या ही अच्छा कहा, लगाते हैं उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट, अपील यही है, दुनिया को राजी करते करते तुम बूढ़े हो जाओगे, ये दुनिया कभी राजी नहीं होगी। राजी करना हो तो ताजदारे मदीना की जात को राजी करो, और वो बहुत जल्दी राजी होते हैं। और उनको राजी करने का सबसे बेहतरीन काम ये है, आज से अहद करो जो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने कहा था, उनकी बेटी ने कहा था। आपको मैंने वाकया अधूरा छोड़ दिया। हुजूर सजदे में रो रहे थे मदीने में, किसी के उठाने से उठते नहीं थे। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने आकर क्या कहा था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐ मेरे अब्बा जान, आप सर उठा लें, आपकी बेटी फातिमा जब तक जिंदा रहेगी कोई रात सोएगी नहीं, हर रात आपकी उम्मत की बख्शिश की दुआ करेगी। रसूल पाक राजी हो गए, अल्लाह के रसूल राजी हो गए। क्या बात किया? उम्मत की दुआ करूंगी। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा उम्मत की बख्शिश की दुआ करती रही, मेरे आका राजी हो गए। आज अगर मेरे मुस्तफ़ा को राजी करना हो, आज से यही कहो, या रसूल अल्लाह, मैं अपने लाइफ के लिए, अपने सेल्फ के लिए बहुत जी लिया, अपने घर के लिए बहुत जी लिया। ए अल्लाह के हबीब, अब मैं जिंदा रहूंगा, पल पल हर दिन आपकी उम्मत का ख्याल करूंगा, आपकी उम्मत की फिक्र करूंगा। जहां ताकत होगी पहुंच करके, जहां नहीं होगी दुआओं से आपकी उम्मत की भलाई करता रहूंगा, और अल्लाह की बारगाह में भीख मांगता रहूंगा। आओ मेरे आका राजी हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि आज के इस उर्स में इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हम दुआ करेंगे मेरे आका की बारगाह में,
मेरा विजदान ये कहता है कि जिसका दिल मचल जाए, आज की रात खुशनसीबी की हो सकती है, किसी की ख्वाब में मेरे आका जरूर तशरीफ लाएंगे। जिसका दिल मचल करके ये कहे, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं सोऊंगा तो आपकी उम्मत पर दुआ करके सोऊंगा, उठूंगा तो आपकी उम्मत की फिक्र करते हुए उठूंगा। जब उम्मत का ख्याल करने लगोगे, वो रसूल खुद तशरीफ लाएंगे। आए दुआ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। या रसूल अल्लाह, अभी वो उम्मी फिदा का आकाई वो मौलाई, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज। एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद, गंदे निकम्मे कमी महंगे हैं कौड़ी के तीन। कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पना। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, करते हैं बेहद कसूर। तुम हो अफू गफूर, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दुरूद। शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, दिल बेकरार है, बेचैन है, दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पाचांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हजरे अस्वदे काबाए जानो दिल, हजरे अस्वदे काबाए जानो दिल, यानी मोहरे नबुव्वत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों। गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफा, गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो
मुस्तफा पंजे गंजे विलायत पिला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पिला हो सलाम शम्ए बज़ में मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा मुस्तफा जाने रहमत पिला हो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पिला हो सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका अशरफी शैता तुम्हारा करके दुनिया से कनारा रखता है तुमसे सहारा लो खबर जल्दी खुदारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअना यौमल जज़ा व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-फातिहा। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल माराकुन मुस्तकीम बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मालिक व मौला परवरदिगारा करीम आकार सासा जो कुछ पढ़ा है इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। यहाँ पर जो कुछ भी जिक्र खैर हुआ ना तो मनक़बत तिलावत कुरान इन सब का सवाब तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र है कबूल फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तवस्सुल तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम खुलफ़ाए राशिदीन सहाबा इकराम सहाबियात अज़वाज मुतहरात बिनात तय्यिबात शुहदा इकराम सालिहीन अइम्मा मुज्तहिदीन जुमला औलिया इकराम तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की रूहों को नज़र किया कबूल फरमा। खुसूसन पीरान पीर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत खुसूसन सय्यदी सरकार कलाम अशरफ मियां आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस आज़म हिंद कचौचवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की रूहों को नज़र किया कबूल फरमा। और यहाँ पर हाज़िरीन जितने भी हैं और हमें हमारे ख़ानदानों में हमारे वालिदैन आबा वाजदाद रिश्तेदारों में जो इंतकाल कर चुके उन सब की कब्रों में इसका सवाब पहुँचा दे। ऐ अल्लाह हम सब की इस हाज़िरी को हमारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे, हमारी नजात का ज़रिया बना दे। ऐ अल्लाह हम सब के छोटे बड़े गुनाहों को मुआफ़ कर दे, हम सबको बुरी बीमारियों से महफूज फरमा, ज़िल्लत वाली बीमारियों से हमेशा हिफाजत फरमा। खुसूसियत के साथ मौला गुनाहों की बीमारी से शिफा अता कर दे,
हमारे दिलों को, हमारे सीनों को तेरे हबीब पाक की मोहब्बत के लिए कुशादा फरमा दे। हमारी आंखों में इश्क़ रसूल का नूर अता फरमा, हमारे दिलों में मोहब्बत मुस्तफ़ा का सुरूर अता फरमा। ऐ रब्बे करीम अहसन अल खालिकीन, हमारी माओं, बहनों, बच्चियों, बेटियों, बहुओं, बीवियों सबको हमने तेरे हवाले कर दिया। उनकी इज्जतों की तू हिफाजत फरमा, इनकी गोदों में नेक व सालेह औलाद अता फरमा। क़यामत तक हमारी नस्ल में आशिकाने मुस्तफ़ा पैदा, हमारी नस्ल में, हमारी औलाद में बदअकीदा और गुमराह गुस्ताख होने से महफूज फरमा ले। ऐ रब्बे करीम अहसन अल खालिकीन, हम में जो बीमार है उन्हें शिफा दे दे, जो बेरोजगार है उन्हें हलाल रोजियां दे दे, जो कर्ज में डूबे उनके कर्जों में आसानियां दे दे, जो नाहक मुकद्दमे या जेल में हैं उनको आज़ाद कर दे। ऐ अल्लाह, जो बेजोड़ हैं उन्हें नेक व सालेह रिश्ते अता फरमा। आखिर में इतनी इल्तिजा है मौला, न जाने ये आंखें कब हमेशा के लिए बंद हो जाएं। इन आंखों के बंद होने से पहले तेरे हबीब पाक के चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। दावाहुम फीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे जारी हो बस ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।